आप हमारे सेमिनार में आए थे परसों संडे को, जो उज्जैन में हो रहा था, और आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, पर कहीं न कहीं अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया। मैं जानना चाहूँगा सर, इतना ज़बरदस्त काम था और आपने अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई डाउट होगा, तभी आप डिसीजन नहीं ले पाए। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप डिसीजन लीजिए और हमारे साथ शुरुआत करिए। जी सर, मैं डिसीजन तो लेना चाहता हूँ सर, लेकिन सबसे पहले मैं सब सोच के बताऊँगा, घर पे जाऊँगा। क्या बात है सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि मैं आज ऐसे सभ्य व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेता। मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेते हो। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो? प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो कि बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? सर मैं दोनों के बारे में सोच के बताऊँगा। दोनों के बारे में सोच के बताऊँ। प्रोडक्ट के बारे में मेरे को तो अच्छा लगा, बिजनेस प्लान भी मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मैं मेरे घर में थोड़ा सा मैं सर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या करूँ कि नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी धर्मपत्नी से या अपने मम्मी पापा से पूछने का हमें अधिकार है, लेकिन मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किससे पूछ के डिसीजन लेना चाहते हैं? सर मेरी वाइफ से। बिल्कुल सर, वाइफ बिजनेस करती है सर? क्या काम करती है वाइफ? हाउस वाइफ। बिल्कुल सर। देखो सर, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो क्या वो इस बिजनेस के बारे में बता सकती है? सर आप अगर वाइफ को जाके पूछोगे तो वो आपको यही बोलेगी कि मैं तो इस बिजनेस के बारे में जानती नहीं हूँ और बहुत सारे लोगों से सुना है ये बिजनेस में कोई सफल नहीं होता। तो हो सकता है शायद आपकी वाइफ आपको मना कर दे क्योंकि वो इसके बारे में जानती नहीं। तो सर आप ऐसा करना कि आप वाइफ से डायरेक्टली बात मत करना, मुझे आपके घर बुलाना और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है उस प्रकार से मैं आपकी वाइफ को आपके घर आके समझाऊंगा। तो हो सकता है आपकी और उनकी सोच मिल जाए। लेकिन आपको क्या इस प्रकार से समझाना आता है जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया? नहीं आएगा सर। आप जो 1-1.5 घंटे की बात है उसको 1 मिनट में अपनी वाइफ से बोलोगे तो आपकी वाइफ, आप सोचो 1.5 घंटे की बात को अगर आप 1 मिनट में बोलोगे तो वाइफ तो मना ही करेगी ना सर। तो सर मुझे आपके घर ले जाइए और मिलके आपकी वाइफ को ये प्लान हम दोबारा से दिखाएंगे सर। सर अगर हम वाइफ ने हाँ कर दिया और मान लो जब कंपनी भाग गई तो सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। आप मुझे बताओ सर, मैंने शादी की और शादी करने से पहले अगर मैं ये सोच लेता कि मेरी वाली भाग गई तो क्या मैं शादी कर पाता सर? आपने देखा सर रोड पे कितने ही एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या उन क्योंकि एक्सीडेंट होने से तो लोग मर जाते हैं, है ना? तो क्या आपने बाइक चलानी छोड़ी सर? सर हमने क्या विश्वास किया कि सबके एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। मैंने क्या सोच के शादी की कि सबकी बच सकती है, मेरी वाली तो नहीं बच सकती। लेकिन समाज में तो मैंने 2 बच्चों की माँ भी तीसरे के साथ भगते हुए देखी ही नहीं देखी है सर, है ना सर? तो कंपनी क्यों भागती है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कोई भी कंपनी क्यों भागती है सर, बताओ। सर कंपनी ये इसके लालच दे देते हैं, हम इतना पैसा आपको दे देंगे, इतना पैसा हम आपको दे देंगे, और कुछ दिन तक चलती है, आपने से पैसा ले लिया और देखा बाद में देखा कंपनी चली गई, भाग गई। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। कंपनी से या तो जो पैसे के बदले जो पैसा देती है वो कंपनी भगती है, या वो कंपनी भगती है जिसका प्रोडक्ट किसी के काम का ना हो। कंपनी वो भगती है जो गवर्नमेंट को टैक्स ना देती हो। कंपनी वो भगती है जिसका एमडी लालची हो। कंपनी वो भगती है जिसका कोई एजुकेशन सिस्टम ना हो। लेकिन हमारी कंपनी में तो ये 5 चीजें यही नहीं सर। हमारी कंपनी को चले हुए 11 साल हो गए सर। हमारे प्रोडक्ट अगर आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके तो जो रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के आते हैं वो आज दिन तक आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ने ऐसे रिजल्ट नहीं दिए हैं सर। आप देखना यूट्यूब पे इतने शानदार रिजल्ट है सर। तो आप मुझे बताओ, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो वो कंपनी कहीं जाएगी क्या? जिसके प्रोडक्ट बार बार लोग खरीदेंगे तो वो कंपनी कहीं भगेगी क्या? अगर कंपनी को भगना ही होता तो हम दिल्ली में 10 करोड़ का 5 मंजिला ऑफिस क्यों बनाते? अगर कंपनी को एमडी को भगना ही होता तो आप सोचो कि जयपुर में हम 3-4 फैक्ट्रियां क्यों बनाते हैं 100 करोड़ रुपए की? अगर कंपनी को भगना ही होता तो अभी तक तो भग चुकी होती सर। 11 साल में क्या कर रही है? तो हमारी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स भी देती है। हमारे प्रोडक्ट जब बार बार बिक रहे हैं तो कंपनी कहाँ जाएगी सर? हमारी कंपनी के ऊपर पहली बात तो कोई उधार होगा तभी कंपनी बच सकती। तो हमारे कंपनी के पास तो उधार है नहीं, क्योंकि कंपनी को हम पहले पैसा देते हैं उसके बाद हमें प्रोडक्ट देती है। तो सर कंपनी तो इस गति से भग रही है कि बाकी कंपनियां उसको पकड़ नहीं पाएगी। आप तो शुरुआत करिए सर। शुरुआत तो कर दूंगा, लेकिन सर मेरे घर में क्या, अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ
और प्रोडक्ट मान लो महंगे भी हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, 16,000 रुपये से मान लो 15,000 20,000। मतलब आपको आपका ये कहना है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ, प्रोडक्ट बिल्कुल सही बात है सर। जब मुझे इस कंपनी का सिस्टम बताया गया था, इस प्रकार से प्लान बताया गया था, तो मेरे को भी इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे। पर जब मुझे सर ने बताया कि आप मुझे बताओ सर, एक लेडीज के 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से बच्चे नहीं हो रहे, तो 25 साल में उसने कितना इलाज करवाया होगा सर? बहुत इलाज करवाया होगा, लाखों रुपए लगाए होंगे। और वो लेडीज हमसे 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट ले लेती है और 3 महीने में वो माँ बन जाती है, तो क्या मुझे बताओ उसके लिए वो प्रोडक्ट महंगे है सर? सर हमारे प्रोडक्ट कोई भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाला नहीं लेता है। हमारे प्रोडक्ट वो व्यक्ति लेता है जो कहीं से कहीं तक उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, जो 5 साल से 10 साल से लाखों रुपए लगा चुका है, वो व्यक्ति हमारे पास आता है। और वो अगर 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके ठीक हो जाता है, तो आप मुझे बताओ हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं कि महंगे हैं? इस हिसाब से तो सस्ते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो बोल रहा हूँ सर, हमारे प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते हैं सर। शुरुआत करिए आप। सर अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। सर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत मैंने की थी 20-22 तारीख को, और 20-22 तारीख को आपको पता है मैं आर्मी में हूँ सर। सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है और 20-22 तक सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया कि घनश्याम मालवी आज आपके पास पैसे क्यों नहीं है, आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक मुझे फार्मूला बताया, काफी पेन देना जल्दी। उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया कि सर आपके पास पैसे क्यों नहीं है। शब्द सुना होगा, स्कूलों में दीवारों पे भी लिखा होता है कि टाइम इज मनी, पता है सर, समय ही पैसा है। जब उन्होंने मुझे समझाया कि जब तक हम समय को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा। आज आपने देखा होगा अडानी, अंबानी, बिरला, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या जो खूब पैसे वाले, इन्होंने क्या किया सर? इसी टाइम इज मनी के फार्मूले के ऊपर काम किया। देखो सर मैं अपनी बात करूं, मैं आर्मी में 16 घंटे मेहनत करता था, कितने, तो उसके हिसाब से मुझे 50,000 रुपए महीना मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे कितनी भी मेहनत करूं मैं, पैसा तो सेम रहेगा ना। 16 घंटे की जगह ज्यादा मैं 17 घंटे भी करूंगा तो 51,000 रुपए हो जाएंगे। 18 घंटे भी करूंगा तो कितने हो जाएंगे सर? 52,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे में 18 घंटे से आगे तो मेहनत नहीं कर सकता, इसका मतलब समय खत्म तो पैसा भी खत्म। लेकिन आज धीरे धीरे मैंने जब इसमें काम करना शुरू किया सर, धीरे धीरे जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया सर, तो 1 घंटा इस बिजनेस को दिया, एक व्यक्ति मेरे साथ आया, 2 व्यक्ति मेरे साथ आया, 3 व्यक्ति मेरे साथ आया सर। आज मुझे इस बिजनेस को करते करते करीब करीब 8 साल हो गए। 3 साल मैंने आर्मी में रहते रहते काम किया और 4 साल फुल टाइम एज कैरियर के तौर पे इस काम को कर रहा हूँ सर। पहले अकेला व्यक्ति था, आज मेरे साथ करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोगों की टीम काम कर रही है। मैं मान के चलूं कि 95% लोग इसमें से काम ना करें, 5% लोग ही करें, तो 5% के हिसाब से करीब करीब 10,000 लोग भी अगर मेरे साथ काम कर रहे हो और वो 1-1 घंटा इस बिजनेस को करे, तो आज मेरे लिए सर 10,000 घंटे एक दिन में काम होता है। जब 16 घंटे के मुझे 50,000 रुपए मिल रहे थे, तो आप मुझे बताओ 10,000 घंटे कितने मिल रहे हैं? आज मेरी इनकम लाखों में। मैंने क्या किया? टाइम बढ़ाया। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्या करते हैं सर? टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिरला हो गए, आपने देखा होगा पैसे वाले और पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि पैसे वालों को ये बात समझ में आ गई कि जैसे जब तक हम समय नहीं बढ़ाएंगे तब तक पैसा आपके पास आएगा नहीं। आज क्या करता है सर? अंबानी साहब क्या करते हैं? 1 लाख लोगों को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बनाते हैं और उनसे 8-8 घंटे लेते हैं। क्या लेते हैं? और इसके बदले उनको सैलरी देते हैं। आप मुझे बताओ 8-8 घंटे अगर 1 लाख लोग काम करते हैं तो 8 लाख घंटे होते सर। तो आज उसके पास खूब पैसा है, क्योंकि उसने क्या किया? टाइम को मल्टीप्लाई किया, टाइम को बढ़ाया। अभी हमारे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं, हम 1 लाख लोगों को या बड़ी फैक्ट्री खोल के करोड़ों में 1 लाख लोगों को हमारी फैक्ट्री में काम दे दे तो हम भी पैसे कमा सकते। तो अभी क्या किया सर, अगर हमें 8 लाख घंटे काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमें अगर 24 घंटे भी रोज काम करें, कितने, और 365 दिन करें, तो 8 लाख घंटे काम करने में हमें हमारी जिंदगी के 51 साल लग जाएंगे, 91 ईयर। इसका मतलब एक पूरी जिंदगी में हम जितना पैसा कमाएंगे उसमें टाटा, अंबानी, बिरला एक दिन में उतना पैसा कमा लेता है। तो सर शुरुआत करिए। आज आप अकेले हो, एक दिन आपके साथ 1000 लोग भी आएंगे, 2000 लोग भी आएंगे, और जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, अभी नौकरी कितनी हो गई सर आपकी? 25 साल की नौकरी के बाद भी आप बोल रहे हो पैसे नहीं? खुदा ना खास्ता। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके घर में भगवान ना चाहे कि ऐसा हो, आपके घर में मान लो कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर 20,000 रुपये मांगे, तो क्या करोगे? बस यही तो बात कर रहा हूँ सर, कहीं से एडजस्ट करो, 16,000 रुपये लगाओ, हो सकता है ये 16,000 रुपये आज आप लगाओ तो आप 5 साल में यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा पाओ। क्योंकि सर मेरे पास भी इस बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं था, मैंने कहीं से 2 रुपए सैकड़े के ब्याज से कहीं से पैसा लिया और आज 8,950 से मैंने शुरुआत की थी और ये 8,900 पेन सही वाला देना, ये 8,950 2 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गए। तो शुरुआत करो सर, 16,000 रुपए लगा के आपको बड़ा धंधा करने का मौका। 16,000 में लगा तो सर, लेकिन मेरे पास तो समय तो नहीं है, इधर मैं नौकरी करता हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, 5 बजे नौकरी से आता हूँ, तो फिर मैं काम कैसे करूँ? सर ये एक दो दूसरे के पूरक, आपके पास समय इसलिए है कि आपने वो समय कहीं नौकरी में दे रखा है। आप 1 घंटा तो निकाल सकते हो वहां से। 1 घंटा तो निकाल सकते। सर मैंने क्या किया, मैं भी आर्मी में बहुत बिजी था, तो आर्मी में मुझे समय नहीं मिलता था, लेकिन मैंने खाने में कम किया, खाना खाने में मैं 1 घंटा लगाता था, आधा घंटे में काम किया। मैं सोता था 8 घंटे, मैं सोना 6 घंटे शुरू किया, 2-3 घंटे यहाँ से निकलना शुरू किया। सर 2-3 घंटे जस्ट मैंने लगाना शुरू किया तो आज मेरे पास समय भी और पैसा भी। तो सर समय तो आपके पास नहीं, कब तक बोलते रहोगे समय नहीं है, समय नहीं है? आज हमारे साथ थोड़ा बहुत समय लगा दोगे, 5 साल बाद बोलोगे चल काम चलना, मेरे पास समय ही समय है। लेकिन सर 1 घंटे के अंदर मैं लोगों को कैसे मिल पाऊँ? 1 घंटे लोगों को कितने मिल पाऊँ, कितने लोग को मिल पाऊँ? देखो आपके पास समय नहीं है, पर आप 1 घंटे में जिस व्यक्ति से मिला रहे हो उसके पास समय से हो, तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, मैं उसके साथ लग जाऊंगा, आपके पास समय से है। ज्वाइन कैसे करूँगा सर? किसको? जो नया वाला। आपको ज्वाइन नहीं करवाना है, मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, ठीक है? सर आप उनके पास में जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। आपके पास समय मिल जाएगा सर मेरे साथ? सर मेरे पास तो समय, आपके पास समय ना हो, कहाँ ले चलना, चले यूरोप 3 महीने घूमने, इसीलिए तो ये काम करना है। आप 3 महीने के लिए घूमने नहीं जा सकते हो, मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज समय भी और पैसा भी है। जब नौकरी कर रहा था तो समय नहीं था, तो इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि आज आपके पास समय नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 घंटा देना शुरू करो। चलो आपके पास समय, सर संडे को तो समय मिलता है, संडे को मिलता है सर, संडे से परिवार वालों को देना पड़ता है सर, कपड़े धोना पड़ता है। देखो सर बिल्कुल सही बात। मुझे एक बात बताना, आपकी बीवी बोले कि मेरे को 6 घंटे देना है, ससुर जी के वहां चलना है, और आप उसको बोलोगे कि समय नहीं मेरे पास? सर घरवाली का तो मानना पड़ेगा, घरवाली का मानना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत मानो, 5 पूरे संडे में से 12 घंटे होते हैं, 6 घंटे दे देना, 6 घंटे मेरे को दे देना। वो यूँ बोल रहे थे पूरे तो 8 दिन तक तो 7 दिन तक नौकरी में रहते, तो एक संडे रहता उस दिन भी इधर उधर भग जाते हो। चलो देखो सर, बहाने बनाने वाले के लिए हर रोज बहाने हैं। सर खाना आदमी 24 घंटे में से क्या 2 घंटे भी नहीं निकल सकता जहाँ से जिंदगी बदलने का सवाल हो? निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? आप मुझे बताओ, आप में से ज्यादा बिजी हो कि कोई आदमी ज्यादा बिजी रहता है? आप तो वाइफ से 7 दिन में मिल लेते हो, मैं तो 6 महीने में मिलता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने धीरे धीरे समय दिया। आज मेरे पास समय भी और पैसा भी है। अगर आज आपने समय के लिए नहीं सोचा ना सर, तो जिंदगी भर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं, यही कहते रहोगे। लेकिन आज आपने समय अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे दे दिया तो 5 साल बाद आप जिसको कहोगे मेरे पास समय, चल डार्लिंग कहाँ चलना घूमने के लिए? पैसे कैसे कमाए जा सकते? सर पैसे कमाने के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? इस बिजनेस में अगर अपन आए हैं, हाँ, तो आप बोल रहे हैं सर बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। हाँ। तो सर इसमें कैसे क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? मैं तो एक नया बंदा हूँ, हाँ। नया बंदा हूँ सर, तो आदमी से मिलवा भी दिया मैंने, आपको लोगों से भी मिलवा दिया, लेकिन आप बोलते हो सर इसमें एक साल में लखपति बन जाओगे, 2 साल में करोड़, 3 साल में करोड़पति बन जाओगे, कैसे बनेंगे सर? उसका कैसे बनाता हूँ मैं समझाता हूँ। देखो सर, आप मुझे बताओ, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया उस प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊँ, आपके जितने मिलने वाले उनको मैं समझाऊँ, तो सर मेरा रेशियो ये है कि अगर आप 10 लोगों से मुझे मिलाओ तो 2 लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं। ये मेरी क्वालिटी है कि नहीं? आपने भी देखा होगा, अगर आप 10 लोगों को कोई सामान के लिए कन्विंस करते हो तो 2 लोग ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? अरे हाँ या ना? आपके रिश्तेदार कितने से? रिश्तेदार 50 लोगों के पास आप कोई भी साबुन लेके बोलोगे, उसकी खासियत बताओगे, बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया, तो 50 में से कितने ले लेंगे बताओ? हाँ, बस यही तो करना है।
हम हमारा सामान लेके उनकी खासियत मैं बताऊंगा, आप सिर्फ मोहरा रहोगे, उनको बताओगे कि सामान ले ले बहुत अच्छा है, तो आपके 50 मिलने वाले हैं, तो उनमें से कितने लोग सामान ले लेंगे? 10। आपके हिसाब से 10 ले लेंगे। अब इन 10 लोगों के भी तो मिलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ सर कि एक महीने में 2 लोग तो हमारे साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो सर एक साल में 8,190 लोग आते हैं। 8,000 लोग अगर हमारे साथ एक साल में आ जाते हैं तो 1,000 रुपए के हिसाब से हमें पर व्यक्ति कमीशन मिलता है, तो 80 लाख कमा सकते हैं। मान लो अगर आप एक साल में मतलब एक महीने में 2 भी नहीं ला पाते हो, एक साल में तो 2 ला सकते हो। नहीं ला सकते हो, लेकिन एक साल में भी 2 व्यक्ति लाते हो। कितने में? एक साल में भी अगर 2 व्यक्ति लाते हो तो एक साल में 2, इसका मतलब 12 साल में कितने? 8,190। इसका मतलब 12 साल में आपकी इनकम कितनी हो जाती है सर? 80 लाख। कितनी? नौकरी कितनी हो गई सर? 25 साल। कितने पैसे कमा लिए 25 साल में? एवरेज ऐसे अगर पूछा जाए मोटा मोटा सब मिला के शुरू से। एवरेज तो क्या सर, एक महीने के 1 लाख 12 लाख रुपए होते हैं, लेकिन बचते कुछ नहीं। अरे मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि 25 साल में आपने टोटल कितने पैसे कमा लिए, फेंक दे तो फिर जाना क्यों फेंक दे? कौन सी चीज लिया है, क्या लेके आ गए? आप मुझे बताओ, आपके घर में किताबें हैं? आपके बच्चों की किताबें हैं तो बीवी ने फेंक दी? नहीं, बच्चों की किताब याद रखना, भारत देश में किताब कोई फेंकता नहीं है। कोई फेंकता हो तो मुझे बताना। किताब को हम विद्या बोलते हैं। फेंक दे तो कोई बात नहीं, क्या होगा? फेंक दे, क्यों फेंक देगी? वापस तुम कंपनी से जोड़ दो। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आपकी वाइफ से मुझे मिलाओ। ठीक है सर, तो आप किताब नहीं फेंकेगी, किताब ले जाओगे तो उसको बोलना कि देख किताब में क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ से सर्च करेगी, गूगल पे सर्च करेगी। किताब नहीं ले जाओगे तो आपको काम करने नहीं देगी, और किताब ले जाओगे तो काम करने देगी, क्योंकि वो देखेंगे कनोज सर आप 25 साल में भी मर्सिडीज नहीं ला पाए, और ये 25 साल का व्यक्ति मर्सिडीज लेके घूम रहा है, यही काम करो, यही बोलेंगे। तो आपने तो बोला ये शुरुआत करो। ठीक है, देखो हम यहाँ पे मैं आपको क्या समझाता हूँ, बात तो मैंने आप कुछ भी सवाल पूछ लो सर, पता है